वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। यानी कि बच्चों, एक साल में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, और कितनी उनकी अलग अलग एज थी, ये हमें गिवन है डाटा में। जैसे कि बच्चों, 6 पेशेंट जो थे वो 5 से लेकर 15 साल के बीच में थे, ठीक है। 23 पेशेंट ऐसे थे जो कि 35 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में था उनका एज, ठीक है बच्चों। तो ये डाटा हमें गिवन है, तो हमें इसे फाइंड क्या करना है। देखो, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो बच्चों में डाटा गिवन है, इसका हमें मोड और मीन फाइंड करना है। उसके बाद कंपेयर भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है कि उनकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पर एक्स आई को फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई को हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, 5 + 15, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा हमारा 10। तो एक्स आई कितना गया 10। इसी तरीके से हम इसका फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे 30, फिर उसके बाद 40, 50 और लास्ट में 60, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एफ आई और एक्स आई है, ये जो नंबर ऑफ पेशेंट है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, एफ आई होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स आई और एफ आई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 × 6 करेंगे, आ जाएगा 60, 20 × 11 करेंगे, आ जाएगा 220। वैसे ही बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 630, उसके बाद 920, उसके बाद 700, उसके बाद 300, ठीक है बच्चों। अब ये फाइंड करने के बाद सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। देखो, मीन में यहाँ पर एफ आई का सम होता है, इन सभी का सम को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा एफ आई। अगर हम इन सभी का सम कर देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 80। वैसे ही हम एफ आई एक्स आई का सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों, देखो एफ आई एक्स आई इन सभी का सम कर देंगे, आ जाएगा 2830, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम मीन को फाइंड करते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं मीन फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। मीन को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट मीन निकालने का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 2830। सो यहाँ पे 2830 आ गया अपॉन में सिग्मा एफ आई जो कि हमारा 80 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 35.37, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हमारा मीन जो था वो मीन यहाँ पे कितना आ चुका है बच्चों, मीन आ चुका है हमारा 35.37, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे मोड को फाइंड करते हैं। देखो, मोड को फाइंड हम कैसे करते हैं, देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोड का जो बच्चों हमारा फॉर्मूला है वो होता है L प्लस में यहाँ पे F1 माइनस F0 या फिर F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में एच, ठीक है बच्चों। ये होता है हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ है इनको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले एल क्या होता है बच्चों, तो बच्चों देखो सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ है इनको फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है बहुत ही सिंपल। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखो, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 23, तो ये हाईएस्ट है, इसको आप F1 मान लो। इसके पीछे F0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F0, और इसके बाद क्या हो जाएगा F2, तो ये आ जाएगा F2, यानी कि 0 1 2, ठीक है। इस तरीके से तीनों वैल्यू मिल गई आपको, ये वैल्यू में पुट करनी थी। उसके बाद एच क्या होता है बच्चों, क्लास साइज होता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें क्लास साइज देखो यहाँ पर क्या है, 45 में से माइनस कर देंगे 35, तो हमारा क्लास साइज कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा एच कितना आ गया 10। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ, देखो F0 हमारा या F0 कितना आ गया 21, उसके बाद F1 कितना आ गया बच्चों, F1 आ गया हमारा 23, उसके बाद F2 कितना आ गया बच्चों 14, सो 14, और उसके बाद एच कितना आ गया बच्चों 10। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एल भी है। तो ये जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ना, इसमें देखो ये वाला जो है ना हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा हो जाएगा एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एल यानी कि 35, ठीक है बच्चों। जो सभी वैल्यूज आ चुकी है अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले एल क्या है हमारा यहाँ पे 35, सो 35, फिर यहाँ पे F1 माइनस F0, F1 क्या बच्चों देखो 23, सो 23 माइनस में F0 क्या बच्चों यहाँ पे देखो 21 या फिर F0 भी बोल सकते हो। फिर अपॉन में क्या 2F1, सो 2 × F1 की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 21, सो 21 माइनस F0 क्या बच्चों यहाँ पर देखो, सॉरी बच्चों देखो 2F1 की वैल्यू 23, सो यहाँ पर 23 आ जाएगा। उसके बाद F0 की वैल्यू 21, फिर माइनस F2, और F2 की वैल्यू 14, सो यहाँ पर आएगा 14, फिर इंटू में एच, ठीक है बच्चों। आ रहे हो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 23 में से माइनस कर देंगे 21 को, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 2,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 35, यहाँ पर बच्चों देखो प्लस का निशान है, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस, सो 23 में 21 के यहाँ पर 2 आ गया, फिर अपॉन में 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 46, ठीक है बच्चों। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 21 में 14 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 35 इंटू में एच क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 10, सो यहाँ पर आ गया इंटू में 10, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 35 प्लस में यहाँ पे 2 है ऊपर और अपॉन में 46 माइनस 35, इसको माइनस करेंगे बच्चों हमारा आ जाएगा 11 और फिर इंटू में 10, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर है 35, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, अगर मैं इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 20 हो जाएगा, फिर 20 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूँगा तो बच्चों हमारा आ जाएगा, अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड कर दूँ 20 को तो आ जाएगा हमारा 1.81। 35 में हम 1.81 को ऐड कर देंगे तो हमारा बच्चों लास्ट में आंसर आ जाएगा 36.81, ठीक है बच्चों। यानी कि लास्ट में हमारा ये मोड आ चुका है, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा मीन, ये आ गया हमारा मोड। सो बच्चों अब आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो और इंटरप्रेट भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा मीन और ये आ गया मोड, जो कि हमें इसको सिम्प्लीफाइड करना था। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 33.2 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।